और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भरी है और ये आज खास मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में मौजूद थे और ऐसे में जबकि वो तेजस में उड़ान भरते हुए खुद दिखाई दिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु पहुंचे हुए थे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उनका ये दौरा आज का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आज तेजस में उड़ान भरी है। ये खास मौका, लेकिन उनके स्वागत के लिए पारंपरिक तैयारियां भी की गई थी। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, ये बेहद खास लम्हा, प्रधानमंत्री खुद तेजस में उड़ान भरते नजर आए, क्या कुछ और खास बात रही? सबसे खास बात, प्रधानमंत्री ने खुद तेजस में उड़ान भरी है। आज बेंगलोर गए थे इस अपने चुनाव अभियान, प्रचार अभियान के बीच में समय निकालकर, और आत्मनिर्भर भारत जिसकी वो लगातार भारत में की बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा रक्षा मामलों में भारत आत्मनिर्भर सक्षम है और आत्मनिर्भर बनेगा। उसी दिशा में ये बढ़ते कदम है। तेजस आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी पहचान है, जो भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। हल्का विमान है, जेट लड़ाकू विमान है और अनेक भूमिकाओं को निभाने वाला विमान है, युद्धक विमान है। तो ये भारत बना रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने इसमें सॉटी लेकर ये भारत को दिखा दिया है, दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अपने देश में बने लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना में शामिल करने के लिए तैयार खड़ा है भारत। और यही आत्मनिर्भर भारत, जो रक्षा मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, ये उसकी पहचान होगी। प्रधानमंत्री ने इस सॉटी से यही संदेश दिया है। पूरी तरह से ये मेड इन इंडिया विमान जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी है, एक तरह से अमिताभ ये दुनिया भर को एक संदेश देने की भी कोशिश कि भारत अब किस तरह से हर क्षेत्र में सशक्त होता जा रहा है। हर क्षेत्र में ये खासकर तेजस, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये अरसे से तेजस, जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं तेजस, इन सब के बारे में लगातार भारत में रिसर्च हो रहा था, इसको बनाने की कोशिशें चल रही थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री अगर खुद सॉटी ले रहे हैं, इसका मतलब देश और दुनिया के लिए साफ है कि अब भारत इनको अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार हो चुका है। ये विमान अब भारत बनाने में सक्षम हो चुका है। यही चीज राफेल के साथ हुई थी। अगर राफेल विमान के साथ भारत फ्रांस के साथ समझौता कर रहा है, तो उसके कल पुर्जे भारत में बनेंगे और आने वाले दिनों में भारत भी विमान बना सकेगा। तो जितने रक्षा समझौते हो रहे हैं और भारत में जितना काम हो रहा है, सब आत्मनिर्भर भारत, चाहे रक्षा का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री भारत को अलग पहचान दे रहे हैं। बेहद खास लम्हा आज और एक ऐतिहासिक क्षण, जब स्वदेशी विमान तेजस में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी है। वो आज बेंगलुरु में, और यहां एक स्वदेशी के बढ़ते दबदबे की दुनिया भर में एक भनक भी दिखाई दी है आज, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उड़ान भरते हुए तेजस में दिखाई दिए। अमिताभ, क्या यह दुनिया भर को एक संदेश देने की भी कोशिश है कि अब सिर्फ विदेशों पर निर्भर रहकर भारत नहीं, बल्कि अब कुछ इस तरह का निर्माण भारत में हो रहा है आत्मनिर्भरता के आधार पर कि ये अब चाहे वो युद्धक विमान हो या फिर इस तरह के दूसरे विमान, भारत निर्यात के लिए भी अब पूरी तरह से तैयार होता जा रहा है? बिल्कुल। अगर कल मैं रक्षा मंत्री के साथ प्रशांत दौरे पे था राजस्थान चुनाव के, उनसे मैंने पूछा था कि रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल हमास वॉर हो, भारत के साथ जो रक्षा समझौते हैं, रूस के हों, इजराइल के हों, क्या हमारे देश पर उसका असर पड़ेगा? उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में भी बनता चला गया है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला। यही बात प्रधानमंत्री ने लगातार साबित कर रहे हैं। चाहे कोई भी, चाहे मेक इन इंडिया का मामला हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का मामला हो, तभी प्रधानमंत्री मेक इंडिया, वोकल फॉर लोकल की वकालत करते रहे। और जो इंडियन एयरफोर्स के एस्टेब्लिशमेंट से प्रधानमंत्री ने सॉटी भरी है, उससे ये साफ हो गया है कि अब भारत कम से कम अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर, जो सिंगल इंजन वाला विमान होता है, जो किसी भी काम आ सकता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए भारत सक्षम हो चुका है। भारत अब रक्षा, जो उन देशों को भी रक्षा सामग्री निर्यात करने लगा है, जो जिनको जरूरत होती है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री का HAL जाना और ये सॉटी लेना देश दुनिया को काफी बड़ा संदेश देगा। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री जब खुद उड़ान भरते हैं तो दुनिया को एक संदेश जाता है कि किस तरह से अब एक आत्मनिर्भर भारत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है
और जब अगर भारत का विश्वास अपने इस तेजस पर इतना है कि खुद प्रधानमंत्री निश्चिंत होकर इसमें उड़ान भरते हैं, तो कितना मजबूत और सशक्त कदम यह भारत का है। अमिताभ, क्या यह संदेश देना भी कि यह कितना विश्वसनीय है कि प्रधानमंत्री भी बेहिचक इस तेजस में उड़ान भर सकते हैं, तो दुनिया भर को आखिर इस नई तकनीक, इस नए निर्माण पर भरोसा क्यों ना हो? बिल्कुल, अगर इस तेजस की बात करें प्रशांत, तो तेजस भारत द्वारा ही विकसित किया जा रहा है एक हल्का और कई तरह की भूमिकाएं निभाने वाला जेट लड़ाकू विमान है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। एक से एक जेट इंजन वाला है, अनेक भूमिकाओं को निभाने वाला सक्षम ये फाइटर प्लेन है, जो कि एक हल्का युद्धक विमान है जो हमारे लाइट कॉम्बैट में काम आ सकता है। तो ये जाहिर तौर पर ये विमान भारत के लिए काफी मददगार साबित होने वाले आने वाले दिनों में। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने आज समय निकालकर जब विमान टेस्ट के बाद युद्ध भारत के फौजी बेड़े में शामिल होने के काबिल हो गया है, प्रधानमंत्री खुद सबसे पहले इसे सॉर्टी ले रहे हैं और देश को ये संदेश दे रहे हैं कि अब इंडियन एयरफोर्स को ऐसे विमानों को निर्यात नहीं करना पड़ेगा, भारत सक्षम है ऐसे विमानों को बनाने के लिए। और खास बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स में 2 स्क्वाड्रन शामिल भी हो चुकी हैं और आज खुद प्रधानमंत्री किस तरह से कैप हाथ में लिए वो खुशी का इजहार करते हुए कि तेजस में वो खुद उड़ान भर रहे हैं, पायलट उनके साथ। लेकिन ये तस्वीर बेहद खास है, ना सिर्फ भारतवासियों के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए भी। और ये एक संदेश भी है दुनिया को कि अब किस तरह से लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में ना सिर्फ भारत आत्मनिर्भर है, बल्कि अब ये दुनिया भर को मदद देने की स्थिति में आ पहुंचा है। और ये भरोसा भी कि अगर प्रधानमंत्री निश्चिंत होकर के तेजस में खुद उड़ान भर सकते हैं, तो ये कितना भरोसेमंद विमान भारत में तैयार किया गया है स्वदेशी तकनीक से। बेहद हल्का लड़ाकू विमान ये तेजस, और इस पर खुद भरोसा प्रधानमंत्री का। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता भारत का एक और बड़ा और नया कदम। अमिताभ, लेकिन ये अगर भारत के कदम हैं, दुनिया भर में किस तरह का संदेश जाता है इन तस्वीरों को देखकर जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर? देखिए, एक चीज तो साफ है कि भारत रक्षा सामग्री है उसको लेकर आत्मनिर्भर होता चला गया। और भारत में ऐसे युद्धक विमान, युद्धक पोत और जो युद्ध के साजो सामान है वो काफी बनने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अब भारत उन देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है जो दुनिया के उन इलाकों को जिनको इन हथियारों की जरूरत है सप्लाई कर सकता है। तो तेजस अगर भारत एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेगा तो भारत के लिए काफी फायदेमंद होने वाले आने वाले दिनों में व्यापार की दृष्टि से भी। तो सिर्फ व्यापार ही नहीं, अब भारत उन देशों के लिए भी अब मददगार साबित होगा जो शायद अब यूरोपीय देशों के यूनियन हो, चाहे अमेरिकन एयरक्राफ्ट हो, चाइनीज एयरक्राफ्ट हो, उनसे बच के अपनी एक नई पहचान कायम करके भारत एक उनको हो सकता है सस्ते लड़ाकू विमान आने वाले दिनों में उपलब्ध कराए दुनिया के उन देशों को जिनको इनकी सख्त जरूरत है। और 2 तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे। जिस साल प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसी साल 2014 में उन्होंने MiG-29 में उड़ान भरी थी। और तभी नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि उनके लिए खास आकर्षण का केंद्र और किस पर और ज्यादा काम करने के लिए वो उत्साहित। और 2023 में अब स्वदेशी तेजस में उड़ान भरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।